हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। सो यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई हूँ और मैं आज साड़ी पहनी हूँ बिकॉज आज है पतिदेव का बर्थडे और मैं उनको ना सरप्राइज़ देने के लिए साड़ी पहनी थी। हुआ मेरे साथ क्या, जब मैं नहा के आई ना, देखिए ये उठे हुए थे, जग के बच्चों को संभाल रहे थे। सो मेरा सरप्राइज़ कुछ भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने मेरा वीडियो बनाया। सो यहाँ पे मैं आज चोटी बांधी हूँ और चोटी तो लंबी है लेकिन पतली पतली है तो अच्छा नहीं लग रहा है। सो यहाँ पे ना दोनों बच्चे जो है उठ गए थे तो बाबू उनको लेके लेटे हुए थे बिकॉज सूर्य उठता ना तो मुझे बहुत परेशान करता और मैं कपड़ा धुल रही थी, इसलिए दोनों को लेके लेटे हुए थे। सो अभी मैं आ गई हूँ, दरवाज़ा खोल दी तो दोनों उठ गए। और तुम क्या कर रहे हो? पीछे आओ। सो आज है बाबू का बर्थडे और उनका छुट्टी है तो कुछ ना कुछ प्लान तो होगा ही। अभी हम लोग कोई प्लान नहीं किए हैं कहाँ जाना है क्या करना है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। सो यहाँ पे बहुत गर्मी है गाइज और हम लोग ना बेड है लेकिन बेड पे नहीं सोते हैं, ऐसा ही नीचे सोते हैं। नीचे ना फैल फैल के सोने में बड़ा मज़ा आता है। सो हॉल में हम लोग सोते हैं और रूम में बेड है। सो यहाँ पे ना गाँव से मम्मी जो है वो भेजी थी बेसन और गुड़ का जो लड्डू होता है ना वो बना के भेजी थी और कुछ सामान भेजी थी। सो रात में बाबू लाए थे तो मैं ओपन नहीं की थी। सो अभी अभी जस्ट ओपन कर रहे हैं बिकॉज साजू को पता था कि दादी ये भेजी है तो उसका खाने का मन था। दोनों देखिए प्लेट लेके बैठे हैं कि मम्मा दो मम्मा दो। तो मैं यहाँ पे ओपन करूँ और देखूँ कि क्या क्या मम्मी भेजी हैं बिकॉज रात को आया था तो मैं ओपन नहीं की थी। तो अभी ओपन करके देख लेते हैं क्या क्या आया है। सो यहाँ पे दोनों बच्चों को कुछ खिला पिला देते हैं। बाबू गए हैं नहाने के लिए और कुछ नाश्ता आया है तो हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। इसके बाद आज बर्थडे है तो खाना भी बनाना है, तो खाना वगैरह बना के दोपहर में जाएंगे हम लोग दर्शन वगैरह करने और कुछ काम भी है तो वो भी कर लेते हैं। हम लोग रूम चेंज किए थे ना तो यहाँ का एड्रेस जो है ना वो गैस बाटला जो है वहाँ जाना है एजेंसी पे और एड्रेस चेंज करवाने के लिए। सो वहाँ भी जाना है। आज बाबू का छुट्टी है तो भी काम कर लेते हैं, पेंडिंग पड़ा है और गैस ख़त्म हो जाएगा ना तो बाटला भरवाने के लिए एड्रेस जो है यहाँ का चाहिए। सो यहाँ पे आ गए हैं बाबू के लिए कुछ शॉपिंग वगैरह भी करने। और धूप इतना तेज़ था क्या बताएं, ऊपर से जगह जगह ट्रैफिक में रुकना पड़ता था सिग्नल पे तो बहुत ही ज़्यादा धूप लगती थी। अपने साड़ी से दोनों बच्चों को एकदम ढक के उड़ा के लेके जा रहे थे। यहाँ पे ना सिग्नल पे आ जाते हैं बेचने के लिए और सूर्या का तो नहीं लेकिन साचू देखती, साचू को तो समझा देते हैं लेकिन सूर्या नहीं मानता, वो जिद करने लगता है। सो वो जो भैया आए थे बेचने के लिए वो पीठ पीछे थे तो सूर्या साचू नहीं देख पाए थे उनको। मैं बोली भैया आप जाओ, नहीं लेना है तो चले गए। सो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं एजेंसी पे और साचू पहनी है साड़ी, जैसा मेरा साड़ी है ना उसी कलर का है लेकिन साचू का डिफरेंट है, मेरा डिफरेंट है। सो साचू का इसका ना ब्लाउज नहीं बना था तो मैं साड़ी पहनी तो भी बोल रही थी मम्मा मुझे भी पहनाओ, तो मैंने उसको टी शर्ट पे ही साड़ी पहना दिया। सो यहाँ पे हमारा जो काम था ना नंबर एड्रेस चेंज कराने का वो हो गया है। बाबू हेलमेट भूल गए थे तो बोले कि मैं हेलमेट भूल गया हूँ, फिर मैं गई लेने के लिए और सूर्या को गोदी में लिए थे। ऊपर से इतना तेज़ धूप था, दूसरी मैं साड़ी पहनी थी, एकदम मेरा हालत ख़राब हो गया था, कब जल्दी घर पहुँचूँ कब जल्दी घर पहुँचूँ। और अभी रास्ते में ना दर्शन करना है महादेव का बिकॉज सावन है और दर्शन करना तो बनता है, ऊपर से बाबू का बर्थडे है। सो आज हम चारों लोग ना हरा हरा पहने थे, सावन भी था और ज़िंदगी हरा भरा रहे, बाबू का बर्थडे था इसलिए हरा हरा चारों लोग पहने थे। सो बाबू का जो ड्रेस खरीदे थे ना उसको फिटिंग कराने के लिए हम लोग आ गए शॉप पे और उसके बगल में खिलौने वगैरह का शॉप था। साचू सूर्या दोनों पहुँच गए, मम्मा ये ले लो वो ले लो फिर दोनों को समझा बुझा के हटाए वहाँ से। वहाँ पे कपड़ा देने के बाद आ गए हम लोग महादेव का दर्शन करने के लिए। तो जल चढ़ाने के लिए लोटा वहाँ मंदिर में रखा था ना, सूर्या उसको लेके खेल रहा था और दे ही नहीं रहा था। फिर हम लोग दूसरे लोटे में जल वगैरह लेके आए और महादेव का दर्शन किए, जल चढ़ाया। फिर जब घर जाने की बारी आई ना तो सूर्या जो है ना लोटा छोड़ ही नहीं रहा था, उसमें बार बार मुंह लगा रहा था, उसको जूठा कर रहा था। मैं बोली अभी इसी से महादेव को कोई जल चढ़ा देगा। सो यहाँ पे हमारी सासू भी महादेव का दर्शन की। इसके बाद हम लोग आ गए केक लेने के लिए। केक लेने आने से पहले रास्ते में हमारा छोटा सा एक्सीडेंट होते होते बच गया, हुआ ही था मतलब गिर ही गए थे, आगे बताएंगे क्या हुआ था। सो यहाँ पे आ गए केक लेने के लिए और केक सिलेक्शन ही नहीं हो रहा था। सासू बोल रही थी ये ले लो वो ले लो, ऐसे करो ऐसे करो। फिर मेरा मन था ना, मैंने इनको सुबह में फ़ोन किया था कि मुझे इस तरीके का केक चाहिए तो ये बोले नहीं नहीं हो पाएगा हमारे यहाँ, अभी नहीं हो पाएगा। सो हम लोगों ने ना ये वाला केक लेके उस पर डैड और हस्बैंड लिख दिए, लेकिन मैं ना ऐसा केक बनवाना चाह रही थी बट बना नहीं। इधर छोटा शॉप है ना, अब इनका नया नया शॉप खुला है जिधर हम रहते हैं, इधर एरिया में एक ही दुकान है, वो भी नया नया खुला है। सो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। सो यहाँ पे सूर्या जो है ना वो बलून के पीछे ही पड़ा था, बाबू के पीछे ना जो बलून रखा उसको निकाल रहा और निकल नहीं रहा
था, उसका केक पे ध्यान नहीं था। साचू का प्रॉपर केक पे ही नज़र थी, केक कटिंग हो, लेकिन सूर्या का नहीं था। सूर्या का बलून में था। 2-4 बलून 10 बलून फुला दिए थे बच्चों की वजह से। पहले मैं बाबू का बर्थडे अच्छे से सजा वजा के सेलिब्रेट करती थी, लेकिन इस बार मम्मी भी नहीं है, कौन संभालेगा दोनों बच्चों को, ऊपर से खाना बनाना, बच्चा संभालना, ये वो। तो मैं कुछ भी नहीं की थी डेकोरेशन वगैरह, बस बच्चों का मन रखने के लिए 10 बलून फुला दी थी। और वो बलून के पीछे सूर्या एकदम दीवाना हो गया था, बलून 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 कर रहा था। सो यहाँ पे स्पून लाने के लिए भूल गई थी, तो मैं गई दौड़ के स्पून लाने के लिए। सो देख सकते हैं दोनों हाथ में सूर्या बलून लिया, उसके बावजूद भी वो ना नीचे जो बलून सब चले गए थे उसको पकड़ने के लिए जा रहा था, और एकदम मतलब परेशान कर दिया था। लास्ट में मुझे सारा बलून फोड़ना पड़ा कि भाई फोड़ देते हैं, नहीं तो ऐसे ही ये परेशान करेगा। खुद भी परेशान हो रहा था और हम लोगों को भी कर रहा था। देख सकते हैं उसका फेस, मतलब उसको ये था ना जितना बलून है सब अपने हाथ में मैं पकड़ लूँ। इसके बाद हम लोग केक कटिंग करवाने के बाद केक खाए और सभी लोगों का फ़ोटो शूट हुआ। और हम लोग ना धूप से आते ही ना हाथ मुंह धुले, बस हाँ मैं और बाबू पैर धुले थे, हाथ धुले थे, बाकी बच्चे तो गोदी में ही थे। और हम लोग तुरंत केक कटिंग कर लिए। रीज़न ये था ना कि हम चारों लोग ग्रीन पहले पहने थे और मैचिंग का था, तो मेरा ये था कि बाबू अभी हम लोग केक कटिंग करके कपड़ा वगैरह चेंज कर देते हैं, फिर शाम को कौन कपड़ा पहनेगा, कौन रेडी होगा, और शाम को और भी काम है, तो अभी केक कटिंग हो जाता है। और केक आ भी गया था। बच्चों को ये था ना कि पापा का बर्थडे है तो केक आएगा, तो हम बोले केक कटिंग करके बात ही ख़त्म कर देते हैं ना। यहाँ पे सूर्या जो है वो अपने पापा के साथ फ़ोटो क्लिक करवा रहा था। सो फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाने के बाद ड्रेस चेंज किया, हम लोग खाना खाया और सो गए। सो के उठे ना तो शाम को यहाँ पे अब हम लोग जा रहे हैं, जो बाबू का ड्रेस दिए थे ना फिटिंग करवाने के लिए, वो लेना है। और थोड़ा सा साचू को घुमा देते हैं, क्योंकि जो हमारा एक्सीडेंट हुआ था ना, गिर गए थे हम लोग, वो उसकी वजह से ना साचू के मन में ना थोड़ा हदस हो गया है, मतलब घबराहट हो गया है मन में स्कूटी को लेके, गाड़ी को लेके। तो उसके मन से वो भय, वो डर वो निकालना है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। और उसी जगह जाएंगे जहाँ पे हमारे साथ हादसा हुआ था। सो हुआ क्या था, हम लोग मंदिर से निकले ना, जैसे ही निकले वैसे ही वहाँ पे थोड़ा सा टर्न था, आगे दिखाऊंगी अभी इसके बाद। तो टर्न था वहाँ पे, बाबू ऐसे गाड़ी घुमा रहे थे, पता नहीं वो टायर के नीचे पत्थर आया कि क्या, अचानक ना हमारी स्कूटी जो है वो फिसल के गिर गई। तो मंदिर से ना थोड़ी ही दूर पे केक का दुकान था, तो ये हुआ कि अभी केक लेना ही है। और सीट ना बहुत जल रहा था। साचू बोली मैं आगे खड़ी होंगी, और साचू आगे खड़ी थी। जैसे ही हम लोग मंदिर से निकले और मोड़ था वहाँ मुड़ाया, वैसे ही गाड़ी गिर गई स्कूटी, और मैं खड़ी हो गई सूर्या को लेके, और साचू जो है ना गिर गई। जो येलो कलर का ट्रक देख रहा है ना, उसके सामने एक और ट्रक खड़ा था, और यहीं पर हमारी गाड़ी जो है ना स्लिप हुई थी। जो ट्रक था ना वो खड़ा था, लेकिन साचू ना इतनी डर गई, इतनी घबरा गई थी, क्या बताएं। सो बस साचू ही गिरी थी, बाबू भी खड़े थे, मैं भी खड़ी थी, बस साचू गिरी थी, बट किसी को चोट नहीं लगा था भगवान की कृपा से।